हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख हो चुकी है 8 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के हेडलाइंस न्यूज में बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी एक सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्या मैं आपको बताऊंगा। और वहीं बर्ड फ्लू वायरस को लेकर भी खबर है, कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट्स भी जानेंगे। और इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी कुछ बड़े बदलाव और स्पेशल ट्रेन वगैरह के लिए खबर आ रही है। तो आज एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। फटाफट से इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में, जहां खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का अलर्ट है, बैंक के टोल फ्री जैसे नंबर से धोखाधड़ी की चेतावनी जारी की है। आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि दोस्तों बहुत सारे धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉडस्टर्स जो है ना, वो करते क्या है, किसी बैंक का टोल फ्री नंबर लेते हैं और उस टोल फ्री नंबर के सिमिलर वो मोबाइल नंबर या दूसरे नंबर रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। और उस नंबर से आपको कॉल करते हैं और उस नंबर को ट्रू कॉलर पर वो उसी बैंक के नाम से सेव कर देते हैं। आपको लगता है कि यार ट्रू कॉलर पर सही में बैंक की कॉल आ रही है और वो फिर यूं ही बैंक मैनेजर बोल रहे हैं या बैंक एम्प्लॉय बन करके आपसे कोई पर्सनल जानकारी आपसे लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनको पर्सनल डेटा जैसे कि एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी वगैरह दे देते हो तो जाहिर से बात आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, राइट। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टोल फ्री नंबर है 1800123123 हालांकि ये वास्तविक संख्या नहीं है। अब इससे रिलेटेड मिलता जुलता नंबर हो सकता है, जैसे 8001231234, समझ रहे हो ना। ऐसा नंबर ले लेते हैं और इसको ट्रू कॉलर पर गलत मिलते जुलते नाम से सेव करके आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें इस तरह की धोखाधड़ी से, ठीक है ना। आरबीआई ने चेतावनी जारी की है देश भर के सभी बैंक खाता वालों के लिए। अच्छा चलिए अगली खबर है। इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर 1% ब्याज दरें बढ़ाई है। जब बैंक की बात हो रही है तो बैंकिंग न्यूज को लेकर और एक अपडेट है जो भी मैं आपको साथ के साथ बता ही देता हूँ। बात कुछ यूं है कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो है ना, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसने नए साल पर ग्राहकों को तोहफा दिया है और इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी की है। पहले 1 लाख रुपए तक की अमाउंट पर अगर आपके सेविंग अकाउंट में 6% की दर से ब्याज मिलता था तो उसको नए साल से 7% कर दिया, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो अच्छी खबर देखिए जरा। देश भर के 25 करोड़ लोगों के पास मात्र 149 रुपए में इंश्योरेंस लेने का ऑफर है, लेकिन आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। दरअसल 150 रुपए के अंदर अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं ना, तो फोन पे यूजर्स अब इसका फायदा उठा सकते हैं। फोन पे के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, यूपीआई पेमेंट सर्विस ऐप है ये, जिसके जरिए आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिजली बिल पे कर सकते हो और किसी को पैसे भी ट्रांसफर करना हो तो कर सकते हो, राइट। लेकिन फोन पे कंपनी ने दोस्तों अब इंश्योरेंस पॉलिसी की सर्विस भी लॉन्च कर दी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस फोन पे के जरिए अब आप ले सकते हैं और वो भी महज 149 रुपए सालाना दे करके, समझ रहे हो ना। अलग अलग प्लान है लेकिन शुरुआत है 150 रुपए से भी कम से। अब बात कुछ यूं है कि भारत में सिर्फ 2.73% लोगों के पास इंश्योरेंस कवर है और जागरूकता की कमी और पेपर वर्क के झंझट के कारण ये इंश्योरेंस लोग जो है लेने से बचते हैं। मतलब कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो फिर यहाँ साइन करो, वहीं साइन करो, फलाना फॉर्म भरो, टीम का वगैरह वगैरह। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजिटली इंश्योरेंस देने की सुविधा लॉन्च की है फोन पे ने, जहां पर आपको एक भी तरह का किसी भी पेपर पर सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। ओनली आप अपने मोबाइल के जरिए एप्लीकेशन से फोन पे के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। इसके तहत 18 से 50 साल तक की उम्र के लोग फोन पे यूजर्स जो हैं, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वे ही ये हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। और हेल्थ पॉलिसी में अलग अलग प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी अवेलेबल है यहाँ पर। और पॉलिसी एक्सपायर होने पर फोन पे के जरिए इसे आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर फोन पे का अपडेट है, ओके। और चलिए फिलहाल अपन नजर डाल लेते हैं अगली खबर में, जहाँ अपडेट देखिए जरा। राजस्थान राज्य में नया बिल्डिंग बॉयलॉज लागू हुआ। अब छोटे भूखंड पर भी सिनेमा घर बन सकेंगे। दरअसल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने जयपुर में नए बिल्डिंग बॉयलॉज लागू कर दिए हैं। और इस बॉयलॉज की खास बात है दोस्तों की वर्तमान परिस्थितियों और कोरोना काल के मद्देनजर अपने घर की अहमियत को नजर में रखते हुए नए नियमों को लागू कर दिया। इन नियम के बाद 2500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर डिम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी कि अब छोटे भूखंड को भी आप दोस्तों बिजनेस पर्पज से यूज ले पाओगे कई अलग अलग तरीकों से, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, जेईई एडवांस 2021 एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो ही चुका आखिरकार। अगर आप भी एक जेईई स्टूडेंट से तो आपको पता चल भी गया होगा। जेईई एडवांस इस साल 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा और ये एग्जाम आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा। और इस बार जेईई में बदलाव ये किया दोस्तों कि आईआईटी में दाखिले के लिए 75% अंकों का जो मानदंड था उसको खत्म कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। और बेस्ट ऑफ लक ऑल द एस्पायरेंट्स, मतलब कि आप सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं उन्होंने। और बाकी दोस्तों आप जेईई
एडवांस के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जानकारी चेक कर लीजिएगा। जेईई को लेकर और एक खबर ये भी है कि एक तो 75% की अनिवार्यता नहीं होगी और बाकी शिक्षा मंत्री ने तारीखों वगैरह की घोषणा भी कर दी है। तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है, पंजाब राज्य में कैप्टन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। जी हाँ, आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए जरा। पंजाब में महिलाओं को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसके साथ ही सरकार ने बुधवार को सरकारी विभागों में पत्र के जरिए इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश भी दे दिए। दरअसल पंजाब सरकार जो है वो महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन या आरक्षण दिए हैं। इस नए नियम के तहत सभी सरकारी विभागों में जनरल, अनुसूचित जाति, बीसी, पूर्व सैनिक, खेल कोटे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला कैडेट्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि इस आरक्षण को लेकर सरकार ने फैसला 1 साल पहले कर लिया था, लेकिन अब आदेश जारी करके इस नए नियम पर मुहर लगा दी है कैबिनेट की मीटिंग के दौरान। ठीक है ना, तो पंजाब में महिलाओं को अब ये नए नियम के फायदे मिलेंगे। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, चीन को एक और बड़ा झटका लगा। अब भारत नहीं खरीदेगा इस देश से एक अहम रासायनिक तत्व है। जहां अब चीन से अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने की कोशिशों में हमारा भारत, और इसके तहत उसने अर्जेंटीना की कंपनी के साथ एक रासायनिक तत्व को लेकर भी डील की है। और वो तत्व जो कि इतने दिन चीन से आता था, तो उसको भी अब भारत चीन से नहीं खरीदेगा। दैट्स गुड। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, मारुति वैगनर के फैंस के लिए बुरी खबर है, कंपनी ने इस वर्जन की लॉन्चिंग को कैंसिल कर दिया। दरअसल बात कुछ यूं कि आजकल पेट्रोल की कारों के साथ साथ इलेक्ट्रिक कारें भी काफी बढ़ रही है और लोग बाग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, राइट। जैसे कि दोस्तों नेक्सॉन का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी हमें देखने को मिला, हुंडई कोना हो गया, MG ZS EV वगैरह कई सारे इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में लॉन्च भी हुई है और उन्हें कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और इसी बीच मारुति ने भी हाल ही में ये घोषणा की थी कि वो जो अपनी वैगनर वगैरह और कई सारी कारों के मॉडल के इलेक्ट्रिक मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च करेगी। लेकिन अब मारुति का कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि दोस्तों मारुति जो है वो इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, दुनिया का पहला ऐसा फोन लाया लावा जिसमें आप खुद चुन सकेंगे कैमरा और मेमोरी। जी हाँ, जनरली दोस्तों जितने भी मोबाइल फोन ये कंपनियां लॉन्च करती है ना, सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus वगैरह वगैरह, सभी कंपनियां अपने फोन में कैमरा और मेमोरी उनके हिसाब से देती है। मतलब कंपनी अपने हिसाब से मॉडल में कैमरा और मेमोरी देती है, राइट। लेकिन लावा दुनिया का पहला ऐसा फोन लाया जिसमें आप खुद चॉइस कर पाओगे आपके फोन में कितनी जीबी रैम चाहिए, आपको कितना जीबी स्टोरेज चाहिए और कितना मेगापिक्सल कैमरा चाहिए। कस्टमाइज सुविधा मिलेगी आपको, समझ रहे हो ना। तकरीबन 66 कॉम्बिनेशन में से आप सेलेक्ट कर पाओगे कि इस फोन में आपको क्या क्या रखना है। 66 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। और इसको लेकर लावा ने टैगलाइन भी रखी है कि कस्टमाइज योर फोन्स जस्ट द वे यू वांट इट। जी हाँ, और 11 जनवरी से ये फोन बिक्री के लिए अवेलेबल भी हो जाएगा, तो कई सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अब BSE और NSE के अलावा यहाँ भी कर सकेंगे निवेश, सेबी लाया प्रस्ताव। जी हाँ, शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इतने दिन जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो ही ऐसे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ही है जिनमें ट्रेडिंग वगैरह और शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब सेबी जो है एक और नया प्रस्ताव भी आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आप और भी आपके लिए निवेश के रास्ते जो है वो बढ़ेंगे कुल मिलाकर के। ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं सेबी का क्या प्लान है वगैरह वगैरह की। अच्छा, अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर खबर है। लॉकडाउन में अगर आपने ट्रेन टिकट कैंसिल करवाया और उसका रिफंड अभी तक भी नहीं आया ना, तो मैं आपको बता दूं इंडियन रेलवे की तरफ से है ना दोस्तों, रेलवे टिकट के रिफंड की समय सीमा जो 6 महीने थी पहले, उसको बढ़ाकर 9 महीने तय कर दिया। यानी कि अब हो सकता है कि 3 महीनों के अंदर अंदर आपका रिफंड वापस आपको देखने को मिले। ठीक है ना, ट्रेन टिकट का। अच्छा, इसके अलावा रेलवे को लेकर और एक खबर है कि कुंभ मेले के लिए रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगा। इनका रूट और समय क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं। दरअसल कुंभ मेला 2021 जो है ना, उसको लेकर रेलवे अपनी तैयारी में जुट गया और कुंभ के लिए हरिद्वार आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे हावड़ा देहरादून और हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश के बीच कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। ये स्पेशल रेलगाड़ी हफ्ते में 5 दिन चलाई जाएगी और वहीं 13 जनवरी से लेकर 29 अप्रैल के बीच मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हावड़ा से दोपहर 1 बजे प्रस्थान करेगी। ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी सुपरफास्ट होगी। अब किन किन रूट पर कौन कौन सी रेलगाड़ियां चलेगी तो ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ बाकी आप इन रूट से संबंधित रेलवे स्टेशन के ऊपर भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, अगली खबर देखिए, विदेश में रह रहे लोगों को सरकार देगी बड़ी राहत। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे ऐसे लाखों भारतीयों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की समय सीमा खत्म हो चुकी है या होने वाली है। तो ये राहत अगले महीने
महीने 15 फरवरी से मिलनी लगभग तय है। सड़क परिवहन मंत्रालय इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी इसी सप्ताह जारी कर सकता है। यानी कि जिस तरह से सिंपली अपने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह इनकी रिन्यूअल की रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाया था ना सरकार ने, 31 मार्च 2021 ऐसा कुछ कर दिया था, तो उसी तरह से अब विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट को भी सरकार बढ़ाने जा रही है। ठीक है ना, अच्छी बात है। और बाकी खबर है दोस्तों की अब आपको फोन पर अमिताभ की आवाज जो कोरोना कॉलर ट्यून के रूप में मिलती है उससे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह की याचिका लगाई गई है किसी के द्वारा, जिसमें ये दलील दी गई है दोस्तों की, जो अमिताभ बच्चन जो अभी अपन किसी को फोन करते हैं और बोलते हैं ना, नमस्कार देवियों और सज्जनों, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सब सतर्क रहें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको अमिताभ बच्चन जी की आवाज में जो देखने को मिलता है ना दोस्तों, सॉरी सुनने को मिलता है ना फोन करने के दौरान, वो हो सकता है अब बंद हो जाए, क्योंकि दिल्ली में ये याचिका दायर की गई है कि अमिताभ बच्चन जी खुद और उनके परिवार को भी कोरोना हुआ था, तो इसीलिए उनके द्वारा ये राय सजेशन सुनना हम पसंद नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखते हैं अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पर और क्या फैसला देती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि भारत में पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमानों को जर्म्स फ्री रखने के लिए पेश की रोबोटिक तकनीक। जी हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने विमानों के इंटीरियर को साफ करने और जर्म्स से फ्री बनाने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट रोबोटिक डिवाइस पेश किया और देश में अपने अन्य ठिकानों पर इस तकनीक का विस्तार करने की भी योजना बनाई है। टेक्नोलॉजी की मदद से मतलब कि विमान के अंदर के इंटीरियर को वायरस फ्री, जर्म्स फ्री किया जाएगा, तो ये अच्छी पहल है। और अगले अपडेट में बात कर लेते हैं अपन दोस्तों मौसम समाचार से संबंधित कुछ खबरों के बारे में। तो अपडेट देख पा रहे राजधानी दिल्ली में इस तारीख तक नहीं गिरेगा पानी, लेकिन ठंड अभी भी सताएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगातार 4 दिनों से भारी बर्फबारी और बारिश के बाद अब मौसम में सुधार देखने को मिला और माना जा रहा दोस्तों के अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी ठंड तो जारी रहेगी। और वहीं 10 जनवरी तक दिल्ली वासियों को ज्यादा सर्दी से राहत मिलेगी, यह भी मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान आ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इधर कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी फिर से जारी की गई है। उत्तर भारत में कोहरे का कहर अभी भी रहेगा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं। हरियाणा राज्य को लेकर भी मौसम विभाग की चेतावनी है। 8 से 9 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं और बाकी 11 तारीख से शीतलहर भी चल सकती है। वैसे संपूर्ण भारत के आज 8 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और हिमपात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ, रायलसीमा और तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। राइट, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट आ रहा दोस्तों की आज सोने के भाव में कल की गिरावट के बाद फिर से महंगाई देखने को मिली है। चांदी में भी बढ़त हुई है। सोने के रेट में 240 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी पर अब सोने का रेट 51,000 से ऊपर ही चल रहा, ट्रेड नीचे कर रहा है। और बाकी चांदी में भी हल्की तेजी देखी गई। 140 रुपए प्रति किलो की हल्की बढ़त पर अभी चांदी का रेट 70,000 रुपए के आसपास चल रहा है। समझ रहे हो ना, ये अलग अलग शहरों में रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर अपडेट है, देखिए जरा। एक तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और बंगाल समेत 4 राज्यों को चिट्ठी लिखी और ऐसे में सरकार का कहना है कि अपने अपने यहाँ पर कोरोना पर काबू पाएं। दरअसल यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल इन 4 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इन राज्यों से अपने यहाँ कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। इन राज्यों में हाल के दिनों में नए मामलों की संख्या में स्थायी गिरावट नहीं दिख रही है, इसलिए देश के कुल एक्टिव केस में से 59% भी यहीं पर है। इनमें सबसे ज्यादा केरल में लगभग 28% मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 22, छत्तीसगढ़ में 3 और पश्चिम बंगाल में 3% केस हैं। अच्छा, इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की प्ले स्टोर पर अभी तक कोविन एप्स ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लेकिन कई सारे फर्जी कोविन एप्स आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार का ये ऑफिशियल ऐप है वो अभी तक आया ही नहीं प्ले स्टोर पर। हालांकि इस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वैक्सीन के नाम पर आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी भी हो सकती है। गलत कोविन एप्स पर कभी आप कोई आपकी पर्सनल जानकारी ना डालें, ठीक है ना। यानी कि कोविन का ऑफिशियल ऐप से सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जब भी लॉन्च किया जाएगा ना, तब मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और बाकी आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए उस लिंक पर जाएं तो ज्यादा बेटर है। बाकी दोस्तों कोविन का कोई ऑफिशियल ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई है, देख सकते हैं आप, ट्वीट किया गया
hackily. Some apps named as #Covid apparently created by unscrupulous elements to sound similar to upcoming official platform of government are on app stores. So please be careful, सावधान रहें आप। ओके, वही भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा की अगर बात करें ना, आंकड़ों की, तो दोस्तों रात को 1:30-2 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 के लगभग नए मामले देखे गए। ठीक है, उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,14,000 से भी ज्यादा हो चुकी है कुल केस, जिसमें से 2,22,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा, जबकि 1,36,000 से ज्यादा मामले ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वही दोस्तों इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,50,600 से भी ज्यादा पहुंच चुका भारत में, है ना। अच्छा, वहीं कोरोना वायरस का मसला तो अभी चल ही रहा है। इसी बीच आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों से बर्ड फ्लू के मामले भी कई राज्यों में ज्यादा देखे जा रहे हैं, राइट। और इसी बर्ड फ्लू की आहट से अंडा और चिकन का कारोबार धड़ाम से गिरा है। कई बड़ी गिरावट देखने को मिली है अंडा और चिकन में, क्योंकि बर्ड फ्लू मुर्गियों वगैरह में भी ज्यादा होता है, इसीलिए बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म और कारोबारी परेशान है। हर दिन करोड़ों रुपए का अंडा और चिकन का कारोबार होता है, जिसमें बड़ी गिरावट देखी गई है। अंडे की ट्रे में 100 रुपए तक की गिरावट देखी गई है, 100 रुपए तक सस्ता हुआ अंडा। और वहीं दोस्तों देखिए 45 रुपए प्रति किलो तक चिकन भी सस्ता हो गया। 4 दिनों में डिमांड भी कम हो गई है, लोग बाग खाना भी अब कम पसंद करें, चिकन अंडा वगैरह, समझ रहे हो ना। और बाकी बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। योगी सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। केरल के अल्लपुझा से शुरू हुए इस बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यूपी के पशुधन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए नई एडवाइजरी या नए नियम जारी किए हैं। कहने का मतलब सभी जिलों को निर्देश दिए कि पक्षियों के पानी पीने के जलाशयों पर नजर रखी जाए। अगर कोई बाहरी पक्षियों का झुंड पानी पीने के लिए आता है तो उस पर नजर रखी जाए। जलाशयों में पानी पीने के बाद अगर कोई पक्षी मृत पाया जाता है तो फौरन उसको फोरेंसिक जांच में लेबोरेटरी में भेजा जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाए कुल मिलाकर के, क्योंकि कई जगहों पर पक्षियों के मरने की खबरें आ रही। कई राज्यों में तकरीबन 6-7 राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर चेतावनी जारी है। मैंने अपडेट आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बताया था कल ही DLS न्यूज के ऊपर। सो प्लीज आप भी सावधान रहें इस बर्ड फ्लू से, और अभी मरे हुए पशु पक्षियों के पास ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए वहीं बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो देखिए जरा, किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। महामाया फ्लाईओवर जाम भी हो गया। कुछ फोटोज और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे तो हालांकि किसानों ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी के दौरान देश में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा तब ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन किसान भाई लोगों का यह कहना कि ये एक रिहर्सल है, ये ट्रायल है, और इसके तहत ये ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह की रैली जो निकाली गई ट्रैक्टरों की, ट्रैक्टर मार्च निकाल करके किसानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और केंद्र और किसानों में बातचीत से पहले अमित शाह से पंजाब के भाजपा नेता भी मिले हैं। और वही खबर यह भी दोस्तों, राकेश टिकैत बोले कि 26 जनवरी को राजपथ पर टैंक और ट्रैक्टर दोनों नजर आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अभी शांत नहीं होगा किसानों का विरोध। राकेश टिकैत का यह भी कहना कि साल 2024 तक भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, यानी कि सरकार जब तक आ नहीं करेगी ना, तो चाहे साल 2024 क्यों ना जाए, आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन पर कहना यह कि कानून की वापसी नहीं तो गर्भ वापसी भी नहीं, मतलब किसान घर पर जाएंगे ही नहीं जब तक कि कृषि कानूनों को सरकार वापस ना ले ले। और बाकी अब 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से किसान भाई लोगों की मुलाकात होने जा रही है आज ही। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर आज किसान भाई लोगों और सरकार के बीच में क्या बातचीत वार्तालाप होता है। जो कोई भी खबर आएगी अपडेट में आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा, दिन में एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। और भगवान से हम सभी की ये प्रार्थना है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए, किसान भाई लोगों को भी उनका फायदा मिले पूरा, और सरकार को भी जरूर चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकाले, क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता इस तरह से विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, राइट। और बाकी आगे देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल कुछ फटाफट खबरें मैं आपको हेडलाइंस न्यूज के तौर पर बता देता हूँ। एक तो दोस्तों जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं एलन मस्क। जो पहले दूसरे नंबर पर थे वो पहले नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि पिछले 12 महीनों में एलन मस्क की संपत्ति में तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं खबर है चिनगारी ऐप पर मिलेगी न्यूज और एंटरटेनमेंट की भी अब फुल डोज, क्योंकि डेको इसके साथ पार्टनरशिप में आ गया। चिनगारी ऐप जो टिकटॉक बैन के बाद लॉन्च हुआ था, उस पर अब आपको न्यूज और एंटरटेनमेंट की रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी। चलिए, साथ ही 18 फरवरी से दिल्ली में फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान शुरू करेगी विस्तारा कंपनी, इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। साथ ही अपडेट है SBI और IOCL ने लॉन्च किया कॉन्टेक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड। आपको इससे फायदा क्या मिलेगा? IOCL से पेट्रोल पंप वगैरह से पेट्रोल भरवाने पर आपको कई सारे ऑफर्स वगैरह को देखने को मिलेंगे। इस कार्ड को पूरे देश में लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए इंडियन ऑयल स्टेशन पर 200 रुपए खर्च करने पर ग्राहकों को 6 गुना रिवार्ड पॉइंट्स और 0.75% लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिनका फायदा आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। साथ ही खबर है दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल
स्पेशल ट्रेन ग्वालियर में भी अब रुकेगी। ट्रेन का नया टाइम टेबल क्या रहेगा, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह कितने बजे कहां कौन से स्टेशन पर पहुंचेगी ट्रेन, संख्या क्या है वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही खबर है, महाराष्ट्र में अब घर खरीदना आसान होगा। राज्य सरकार ने 50% प्रीमियम घटा दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन पर प्रीमियम में 50% की कटौती को मंजूरी दे दी है, जिससे कि क्या कि बिल्डर्स वगैरह को सीधा बेनिफिट होगा, तो इसका बेनिफिट सीधा ग्राहकों को भी मिलेगा। समझ रहे हो ना। नए नियम पहले से जारी हैं और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगे। इस कटौती की सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक रखा गया, यानी कि ग्राहकों पर अब प्रॉपर्टी खरीदने का बोझ कम होगा। उद्धव ठाकरे सरकार का कहना है कि इस छूट का फायदा ग्राहकों को स्टैंप ड्यूटी के वक्त दिया जाएगा। इस कदम से ग्राहकों पर प्रॉपर्टी खरीदने का वजन कम होगा। 31 दिसंबर 2021 तक आपको ये फायदा मिलेगा। ओके, चलिए साथ ही खबर दोस्तों, भारत की महिलाओं में आखिर गर्भपात का खतरा क्यों बढ़ रहा है, एक शोध में इस तरह का खुलासा हुआ। जी हाँ, और ये खुलासा आपको चौंका भी सकता है। दरअसल इसके पीछे वजह है, कारण क्या है पता आपको? वायु प्रदूषण। जी हाँ, एयर पोल्यूशन जो है वही इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है। दरअसल दोस्तों, देश में बढ़ता वायु प्रदूषण न केवल बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि ये हमारे देश की गर्भवती माताओं, बहनों, महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बेहद खतरनाक असर डाल रहा है। महिलाओं में गर्भपात का खतरा इससे 7% तक बढ़ जाता है। गर्भपात का खतरा भारत और पाकिस्तान के उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है और वहाँ पर प्रदूषण स्तर को घटाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। यह शोध पत्रिका लोसेंट प्लानेटरी हेल्थ में प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत को इन खतरों के प्रति आगाह भी किया गया। समझ रहे हो ना। चलिए साथ ही खबर दोस्तों, कोरोना ने लगाया ताज महोत्सव पर विराम, टूटी 30 साल की परंपरा। दरअसल हर 30 सालों से, पिछले 30 सालों से मतलब कि ताजमहल जो है ना, वहाँ पर हर साल एक महोत्सव का आयोजन होता है, जिसे ताज महोत्सव कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग देश के जो शिल्पकार आते हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की महामारी की वजह से ये ताज महोत्सव जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। साथ ही खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अच्छी बात है, यहाँ पर कई सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे और जम्मू कश्मीर का विकास होगा, नई नई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी, है ना। साथ ही खबर है, LIC पॉलिसी अगर आपकी लैप्स हो चुकी है तो कंपनी आपको फिर से चालू करने का मौका दे रही है। कोरोना संकट को देखते हुए LIC ने यह कदम उठाया। जी हाँ, अगर आपने भी LIC पॉलिसी ले रखी थी और इतने दिनों से अगर आप किस्त वगैरह नहीं भर रहे थे और पॉलिसी अगर डंब हो जाती है, लैप्स हो जाती है, तो आप उसको फिर से चालू करा सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी अभी तक नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस में जाकर के इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर अपडेट है। आरक्षण की नए सिरे से प्रक्रिया लागू होगी, इसके लिए फॉर्मूला वगैरह क्या रहेगा, तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कौन सी सीटों पर क्या कुछ अपडेट रहेगा। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा है, मेडिकल कॉलेज दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई है। जी हाँ, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को कम होने के साथ ही अपने अंतर्गत आने वाले मेडिकल कॉलेजों को दोबारा खोलने का ऐलान भी कर दिया। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी माना जाएगा। साथ ही दोस्तों खबर है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लव जिहाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल चुकी है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब ये कानून भी लागू हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल लव जिहाद के खिलाफ जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में अब सख्त कानून लागू होने जा रहा है, जिसके तहत 10 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अगर किसी पर धर्म परिवर्तन वगैरह करने का दबाव बनाया जाता है। तो समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे जो हिंदू, मुस्लिम वगैरह, ईसाई, अलग अलग धर्मों के जो लोग बाग होते हैं, अपने लव पार्टनर्स को धर्म परिवर्तन करने का फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, धर्म को बदल लो, तो इससे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अच्छी बात है, पूरी सरकार को देश में ऐसा नियम लागू करना चाहिए वैसे। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। कमेंट करके बताइए, मुझे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।